हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट 3 ऑफ बीटा फंक्शन का वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर बीटा के ऐसे एग्जाम्पल की बात हो रही है जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, वो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो बीटा फंक्शन एज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जैसे गामा फंक्शंस में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाता था उसको, यूलर्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वैसे भी यहाँ पे बीटा फंक्शन में भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एग्जाम्पल आता है। तो वो एग्जाम्पल की डेफिनेशन या तो फॉर्मूला या तो फंडामेंटल, जो भी बोलो, वो कैसे भी होता है। कई सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि सर ये फंडामेंटल्स कहाँ से आते हैं, उसके प्रूफ क्या है, वो कैसे हमें चाहिए। तो मैंने आपको हमारे डाउट सॉल्विंग के अंदर बताया था कि बेटा ये सब हमें एक्सेप्ट करना है। हाँ, अगर आपको वो प्रूफ देखनी है तो आप लोगों के पास बुक है, पीडीएफ में आप वो देख सकते हो, जहां पर आप पूरी डेफिनेशन या तो उसकी प्रूफ ऑफ थियरम समझ के, उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट सॉल्विंग में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम ओनली रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगे कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। इम्प्रॉपर हो गया क्योंकि इम्प्रॉपर का डेफिनेशन है, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या तो इंटीग्रेशंस के लिमिट्स इम्प्रॉपर या तो इनफाइनाइट होंगे। तो x रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू m प्लस 1 dx, ये फॉर्म में अगर होता है कोई भी इंटीग्रेशन अगर ये फॉर्म में है, देन यू से दैट इट इज अ बीटा mn। और बीटा mn के बाद नाउ यू कन्वर्टेड इनटू अ गामा फॉर्म, बिकॉज वी नो दैट द बीटा एंड गामा हैव अ रिलेशन। सो वो रिलेशन फंक्शन की डेफिनेशन से हम बीटा से गामा एंड गामा से आंसर तक जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं। नाउ वी प्रैक्टिस अबाउट द टू एग्जांपल्स जो यहाँ पर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर दे, उसका सॉल्यूशन कैसे आता है। सो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, which is the proof that 0 to infinite x raised to m minus 1 upon a plus bx raised to m plus 1 dx, which is equal to 1 upon a raised to n b raised to m beta m n। यहाँ पर हमारे पास इसे ये 1 upon a raised to n b raised to n प्रूव करना है। बीटा एम एन और डेफिनेशन तो सेटिस्फाइड हो ही रहे, बट ए और बी की वैल्यू ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली या तो ए और बी के लिए कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे जिससे ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो नाउ वी स्टार्टेड विद द प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इनफाइनाइट x रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन a प्लस bx रेज़ टू m प्लस 1 dx। ये पूरा इंटीग्रेशन प्रूव करने के बाद हमें इसी की हेल्प से वे ये वैल्यूज भी निकालनी है, जहां पे a की जगह पे 2 और b की जगह पे 3 और 16 का m प्लस n की ओर से या तो 5 का m माइनस 1 से हम m निकालेंगे एंड देन आफ्टर n निकालेंगे, वो हम बाद में प्रूव करते हैं। पहले एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सो a प्लस bx रेज़ टू m प्लस n dx, हमें चाहिए 1 प्लस x, यहाँ पे a प्लस bx। सो लेट्स वी एज्यूम दैट कि bx इज इक्वल टू 80। दैट इंप्लाइज ये और ये दोनों a अभी अलग है, सो दैट इंप्लाइज dx, क्योंकि यहाँ पर हम x की जगह पे तो वैल्यू निकाल ही देंगे कि x इज रिप्लेस बाय a बाय bt, बट dx की वैल्यूज भी निकालनी है। सो dx इज इक्वल टू a बाय b dt। Now x have a limits which is 0, that implies t0, because जब हम x 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा, और x is infinite, that implies t infinite। यहाँ पे हमने फंक्शन भी चेंज कर दिया और उसकी लिमिट्स भी चेंज कर दी है। Now we replace the limits and the function also, so integrations over 0 to infinite ही रहेगा t के अंदर। x की जगह पे a बाई b इंटू टी, सो a बाई b इंटू टी रेज़ टू m माइनस 1 अपॉन a एज इट इज, और bx की जगह पे at आ जाएगा। सो a प्लस at रेज़ टू m प्लस n, dx की जगह पे a बाई b dt, सो इंटू a बाई बी dt। तो ये हुआ हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी गो फॉर द सिंप्लीफिकेशन। सो ये सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, सो 0 टू इनफाइनाइट
a raised to m minus 1 upon into t raised to m minus 1 into a अपॉन यहां पे ये जो b है न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो कैन बी राइट b रेज टू m माइनस 1 इंटू b और a प्लस a t रेज टू m प्लस 1, सो कैन बी कॉमनली a विच इज m प्लस n इंटू 1 प्लस t रेज टू m प्लस n dt। यहां पे ये सिंप्लीफिकेशन में हमने डिनोमिनेटर वाले टर्म डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर वाले टर्म न्यूमरेटर में रखे हैं और उसका सिंप्लीफिकेशन दिया है। a का पावर 1 b का पावर 1, सो 1 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैसे यहां पे b b कैंसिल, a रेज टू m। अब यहां पर हम सिंप्लीफिकेशन देंगे विच इज 0 टू इनफाइनाइट a रेज टू m t रेज टू m माइनस 1 अपॉन b रेज टू m a रेज टू m प्लस n, कैन बी राइट a रेज टू m इंटू a रेज टू n, बिकॉज बेस सेम होंगे तो पावर का एडिशन वही होगा, सो इंटू 1 प्लस t रेज टू m प्लस 1 dt, a रेज टू m कैंसल, सो नाउ इट इज 0 टू इनफाइनाइट t रेज टू m माइनस 1। जो रिमेनिंग टर्म हमारे हैं वो क्या होंगे, a रेज टू n b रेज टू m 1 प्लस t रेज टू m प्लस n dt। अब यहां पर a और b कोई भी इंटीग्रेशन में रोल नहीं कर रहे, ये इट इज द कांस्टेंट पार्ट, तो इंटीग्रेशन के आउटसाइड आ जाएंगे, सो 1 ओवर a रेज टू n b रेज टू m इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इनफाइनाइट t रेज टू m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t रेज टू m प्लस n dt। अब इसे डेफिनेटर के साथ कंपेयर करेंगे तो 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू m माइनस 1 t रेज टू m माइनस 1 1 प्लस x रेज टू m प्लस 1 1 प्लस t रेज टू m प्लस 1 dx dt। तो यहाँ पे ये x के फॉर्म में था, यहाँ पे t के फॉर्म में था, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, सो 1 ओवर a रेज टू n b रेज टू m कैन बी से इट इज बीटा mn। सो ये हमारा प्रूफ हो गया जो हमें करना था, एंड नाउ वी गोस फॉर द एग्जांपल। सो एग्जांपल में क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू 5 अपॉन 2 प्लस 3x raised to 16 dx. So now we first of all converted 5 into form of m minus 1. So it is 0 to infinite x raised to m minus 1. So x raised to 6 minus 1 upon 2 plus 3x raised to 16. 16 is a m plus n form. So it is 6 plus 10 dx. Now here, now this one is compared with our original integration form. So a is equal to 2, b is equal to 3, m is equal to 6 and n is equal to 10. अब ये हम जानते हैं this one, अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं इट इज एन बीटा mn फॉर्म, बीटा mn यानी कि बीटा 610 आप लिख सकते हैं इसके ऊपर से, बिकॉज दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ दिस वन विच इज इक्वल टू बीटा 610 1 अपॉन a रेज टू n b रेज टू n, a रेज टू n यानी कि 2 रेज टू n 6 सॉरी n है यानी कि 10 और 3 रेज टू 6. So this one is behave like 0 to infinite x raised to 6 minus 1 upon 2 plus 3x raised to 6 plus 10 dx, which is 1 upon
2 raised to 10 into 3 raised to 6 beta of 610. Now we here use, यहां पर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक छोटी सी बात कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन. So now 1 over 2 raised to 10 into 3 raised to 6 gamma 6 into gamma 10 upon gamma 16, because m plus n. Also we here use कि gamma of m plus 1 or n plus 1 which is equal to n factorial. So gamma of 6 1 upon 2 raised to 10 into 3 raised to 6 gamma 6. Can we write gamma 6 as a 5 plus 1? So this one is a 5 factorial. 10 9 plus 1, so it is a 9 factorial upon 16. So that's why it is 15 factorial. So यहां पर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो एग्जाम्पल है, ओके, तो यहां पर हमारे पास जो था ये सिंप्लीफिकेशन आ चुका है. ये आप दो तरह से फाइनल आंसर लिख सकते हो. ये भी फाइनल आंसर है और इसका सॉल्यूशन निकाल के या तो सिंप्लीफिकेशन निकालोगे तो 15 फैक्टोरियल के ऊपर 9 फैक्टोरियल पे कट हो जाएगा. यहाँ पे बचेगा 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. उसका मल्टीप्लीकेशन 2 raised to 10 which is 1024, 3 raised to 6 is nearly 721. तो ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा नीचे की साइड यानी कि डिनोमिनेटर वो बहुत बड़ा इन दी लैक्स और इन दी करोड़ ये एग्जांपल का नंबर जा सकता है, जिससे ऊपर का आपका जो न्यूमरेटर है वो 120 या तो 100 के अराउंड रहता है. तो 100 अपॉन करोड़ या तो लैक्स के ऊपर ये जा रहा है, तो समझो आपका जो भी आंसर होगा वो 0.0000000 देन आफ्टर 45 ऐसा कुछ होगा. तो इससे ये हो जाएगा साबित कि ये आंसर नियरली 0 हो रहा है. तो आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो और सिंप्लीफाई करके भी छोड़ सकते हो. दोनों आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल है. देन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट. यहां पे भी एग्जांपल प्रूव दैट दिया हुआ है, यहां पे भी प्रूव दैट था, पर इसमें ये था कि पहले डेफिनेशन या तो रिजल्ट प्रूव करो देन वो रिजल्ट के ऊपर से ये वैल्यू निकालो. हमारे पास यहां पे ये इक्वेशन दिया हुआ है. अब इसे इक्वल टू 0 प्रूव करना है. तो नाउ वी स्टार्टेड विद द प्रूफ. So integration over 0 to infinite x raised to 8 1 minus x raised to 6 upon 1 plus x raised to 24 dx. अब इसे हमें 0 प्रूव करना है. तो कैसे 0 प्रूव करेंगे? सबसे पहले ये इंटीग्रेशन को मुझे सेपरेट करना होगा. तो नाउ वी x raised to 8 मल्टीप्लाई इनटू द इक्वेशन. सो x raised to 8 minus x raised to 8 into x raised to 6 upon 1 plus x raised to 24 dx. So it is 0 to infinite. अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं. So x raised to 8 upon 1 plus x raised to 24 minus 0 to infinite x raised to 14 upon x raised to 1 plus x raised to 24 dx. अब यहां पर क्या आएगा? तो हमें सबसे पहले ये 8 और 14 को विद द डेफिनेशन कंपेयर करना है. m-1 में लिखो, ये बनेगा 0 टू इनफाइनाइट m-1 यानी कि 9 minus 1 विच इज 8. ये m मिल गया, m इट मींस 1 plus x raised to 9. m प्लस n है, m हमें ऊपर से मिल गया 9 और 24 करने के लिए 9 आ चुका है. कितना बचा है? 15. तो यहाँ पे m और n डिफाइन हो चुके हैं. माइनस सेम टू ईयर 0 टू इनफाइनाइट 14 इज 1 15 माइनस 1 अगेन 1 प्लस x रेज टू 15 हमारा m है, रिमेनिंग 24 के लिए n 9 dx. यहां पे भी dx, यहां पे भी dx. अब नाउ दिस वन
दिस वन वी यूज ओनली द डेफिनेशन कॉन्सेप्ट, ये रिजल्ट का यूज अभी नहीं करना है हमें, ये रिजल्ट ओनली फॉर दिस एग्जांपल था, हम यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज करेंगे. सो बीटा mn, सो हियर ओनली राइट डाउन m इज 9 और n इज 15. ये वाले के लिए सॉरी, और ये वाले के लिए m इज 15 और n इज 9. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इट इज बीटा 915 माइनस दिस इज बीटा 59. बट ये तो हो गया बीटा. अब इसके ऊपर से आप कहां पे जाओगे, गामा पे, और गामा के बाद देन वैल्यूज पे. वो सॉल्यूशन करोगे तब जाके आपको इन द लास्ट फॉर्म में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिलेंगी और 0 हो जाएगा. बट इन द बीटा डेफिनेशन प्रॉपर्टीज के अंदर हमने थर्ड या फोर्थ नंबर की कोई प्रॉपर्टीज लिखी थी, या तो आप लोगों को याद हो, सॉरी थर्ड फोर्थ नहीं थी, फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज थी, वो थी बिकॉज ऑफ करके कि बीटा mn इज ऑलवेज बीटा nm. मैटर नहीं करता है कि m पहले है कि n पहले है, तो ये दोनों सेम ही है. तो यहाँ पे बीटा 915 लिखूं या इसको बीटा 159, दोनों सेम होगा. सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट द आंसर इज 0. सो यहां पर हमें ये गामा में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फर्स्ट जानते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm. आई होप कि यहाँ पे जो हमने बीटा के इम्प्रॉपर के एग्जांपल किए, आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे डेफिनेशंस बनानी है और कैसे उसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 3 का बीटा फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. आई थिंक सो आप लोगों को ये पता चला होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.